और चौथे दिन क्या रहे, उपवास रहे। इस तरह से जो 4 दिन का जो चलने वाली जो प्रक्रिया वाला व्रत है वो तप्त कृच्छ के नाम से जाना जाएगा। गरम दूध मतलब है गरम को दूध को गरम करिए, उतनी उसकी जो है वो मात्रा वो जो हल्का गरम ना हो ना ठंडा हो, गुनगुना जो है हम लोग बोलते हैं, ऐसी अवस्था में जो है उस जल उसको ग्रहण करना है। देखिए जो आप सुनिए, जैसे आपने कहा कि गरम पीना है, ये जब आप ब्रह्म सुरापान की जब आप जो सुरापान जो महापातक है, सुरापान के महापातक में जब आप उसकी प्रायश्चित करने जाएंगे, महापातक का प्रायश्चित करने जाएंगे तो लिखा कि शराब को खौलाए, ये तब तक ये व्रत है। वहां जब उसकी प्रायश्चित करने जाएंगे जब जो है सुरापान का, तो लिखा कि शराब को इतना खौलाए और खौलाने बाद उसको पी जाए, खौलता है वो शराब पी जाए, अब पीने से उसकी मृत्यु हो जाए तब जाकर उसका प्रायश्चित होता है। ये व्रत है, ये छोटे जो वो जो प्रायश्चित है वो बड़े पाप के लिए, ये प्रायश्चित छोटे कर्मों के लिए। तो इसको क्या करें, गुनगुना हो, ठीक है, जो आप व्रत कर रहे हैं। तो कहा कि दूध, घृत और जल को 3 दिन, थोड़ा सा अगर आप लोग शांत रहेंगे मैं ठीक से अपनी बात कर पाऊंगा। कहा कि दूध, घृत और जल को अलग अलग दिनों में गर्म करके पिए और चौथे दिन उपवास रहे। इस तरह से चलने वाली 4 दिन की प्रक्रिया वाला व्रत है, उसको क्या कहते हैं, तप्त कृच्छ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पाद कृच्छ। पाद कृच्छ क्या है, का एक भक्तेन नक्तेन, भक्त बोलते हैं मध्याह्न काल को और नक्त बोलते हैं रात्रि काल को, ठीक है। एक भक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च उपवासेन चैवायं पादकृच्छा प्रकीर्तितः। ये कह रहे हैं ये जो है 4 दिन तक चलने वाला ये भी व्रत कहा गया है, 4 दिन तक चलने वाला व्रत कहा गया है। तो क्या क्या कहा, एक भक्तेन नक्तेन, एक दिन क्या करे, सुबह के टाइम भोजन करे, ठीक है। एक दिन पहले जब व्रत करने की जब उत्कंठा होगी तो पहले दिन सुबह में केवल व्रत करे, मतलब कि भोजन करे। सुबह बना जो संध्योपासना आदि अपनी क्रिया से निवृत्त होकर के, एक बात और जान लीजिएगा, जितने भी व्रत कहे गए हैं उन व्रत के मूल में संध्योपासन हवन कर्म जो है केंद्रित है उसमें। ये नहीं केवल व्रत करना है, व्रत में अलग अलग परिमाण के ये संविधा बताई गई है। उन संविधाओं कहेंगे 8 संविधा का हवन करना है, कहीं 10 संविधा का हवन करना है, इतनी बड़ी संविधा का, ठीक है। उस कहीं जो है इस तरह, तो उनमें अलग अलग जो है यो संध्योपासना आदि करिए, नहीं केवल व्रत कर रहे हैं आप और कुछ नहीं, संविधा का हवन भी करना है, होम करना है, जप भी करना है, इतनी बार स्नान करना है, सारी क्रिया उसमें निहित है, केंद्र में है सारी क्रियाएं। इसके बाद ये व्रत करना है, ये नहीं केवल खा के सो जाना है तो वो व्रत होगा, नहीं। कहा के पाद कृच्छ क्या है, कहा एक भक्तेन नक्ते, एक भक्तेन नक्तेन, एक दिन आपको सुबह के टाइम भोजन कर लेना है, ठीक है। फिर नक्तेन तथैवायाचितेन च, विकर है दूसरे दिन, आप पहले दिन आप दिन में भोजन कर लिए, फिर आप दिन भर कुछ नहीं खाए हैं, पहले दिन आप उपवास हो गया, दूसरे दिन आपने रात्रि में भोजन किया, ठीक है। तीसरे दिन आपने, पहले दिन आप गए मांगे और जो प्राप्त हो गया उसमें दिन में खा लिया, दूसरे दिन रात में आपने खा लिया मांग करके, तीसरे दिन अयाचितम यानी बिना मांगे, आपको अगर आप अपने स्थान पे हैं बिना मांगे अगर कोई कुछ लाकर दे दिया उसको ग्रहण कर लिया तीसरे दिन, उसके लिए कोई काल समय नहीं बताया है कि दिन में कि रात में। पहले दिन, पहला दिन जो उपवास है वो दिन में करना है, दूसरे दिन रात्रि में करना है, तीसरे दिन बिना मांगे जो हमें प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण कर लेना है, और चौथे दिन जो है आपको उपवास रहना है, कुछ भी बिना कुछ खाए। इस तरह से जो 4 दिन तक चलने वाली जो प्रक्रिया का व्रत है वो पाद कृच्छ के नाम से उद्घाटित होती है, बताई गई है, ठीक है। तो पिछले वाला व्रत 4 दिन का था, उसमें जो है अलग अलग वस्तुएं हैं, इसमें क्या है एक बार दिन में, दूसरे दिन रात्रि में, तीसरे दिन बिना मांगे, चौथे दिन उपवास रखकर जो क्रिया जो व्रत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पाद कृच्छ नामक व्रत से संबोधन करते हैं, जानते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आता है प्राजापत कृच्छ व्रतम। अब हम लोग जाने कि प्राजापत कृच्छ व्रत क्या है, कर रहे हैं कि इसमें जो है ये जो पाद कृच्छ है, पाद कृच्छ कितने दिन का,
अभी मैं बताया हूँ पाद वृक्ष कितने दिन का होता है, 4 दिन का। 4 दिन का। इसी पाद वृक्ष को चतुर्गुणित कर दीजिए आप, सॉरी त्रिगुणित कर दीजिए। 4 दिन का है, त्रिगुणित कर दीजिए, ठीक है। यथा कथंचित त्रिगुण प्रजापत्यो यमुच्यते। अरे जो ये पाद वृक्ष व्रत है इसको 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 गुना करने के बाद जो व्रत सामने निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, प्राजापत कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या था भाई, तो 3 चौके 12, 3 दिन तक जो है दिन में भोजन करे, 3 दिन तक रात्रि में भोजन करे, और 3 दिन तक बिना मांगे जो मिल जाए, और 3 दिन उपवास रह करके, ठीक है। ऐसा करके जो व्रत करे वो जो है प्राजापत कृष्ण व्रत के नाम से संबोधन होता है, उसको उद्घाटित किया गया है, ठीक है। किसी के मन में कोई बात हो तो आप खड़े होकर पूछ सकता है, और व्रत करने की यदि इच्छा होगे तो विधि आकर के जान, ठीक है। चलिए अब कहते हैं कि पाद वृक्ष व्रतस्य यथा कथंचित त्रिगुण समाचरणेन प्रायापत्य कृष्ण व्रते, यानी जो पाद वृक्ष व्रत है उसको त्रिगुणा कर दीजिए। इसके बाद जो निकल करके हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्राजापत्य नामक व्रत से उसको हम उद्घाटित करते हैं, कहते हैं उसको। इसके बाद अतिवृक्ष व्रत क्या है, तो कहते हैं कि अयमेवात वृक्ष स्यात् पाणी पूरान्न भोजन, ठीक है। ये क्या है, यानी 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक ये जो व्रत चलने वाला व्रत है, इसमें आप ऐसे हाथ फैलाए, जितना भोजन आ जाए हाथ में, जितना भोजन आ जाए उसी को ग्रहण कर लीजिए। आपको अलग थाली वगैरह नहीं, कर में पानी में जितना अन्न आ जाए उस व्रत करता है, अतिवृक्ष व्रत बोलते हैं। बहुत किए हुए पाप को नष्ट करने के लिए सारे व्रत बताए गए हैं, बहुत जटिल नहीं है व्रत, बस हमें करने की उत्कंठा हो, बस, या किसी भी कर्म को करने की उत्कंठा हो, वो जटिल नहीं है। इसके बाद अतिवृक्ष पाद वृक्षोक्त्या प्रथम दिवसत्रये यदि ब्रह्मचारी केवलम पाणी पूरात्र भोजन करोति तरहि ततिवृक्ष वृक्ष, यानी 3 दिन तक हाथ में लेकर के, हाथ में जितना आ जाए उतना ही ग्रहण करके जो है वो अपना समय बिताए, व्रत करे, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अतिवृक्ष के नाम से उसको हम जानते हैं। उसके बाद आता है कृच्छात वृक्ष। कृच्छात वृक्ष क्या है, कहते हैं कि एक कृच्छात वृक्ष पैसा दिवसानेक विंशतिम, 21 दिन तक जो केवल दूध पर रह करके व्रत करे उसको बोलते हैं कृच्छात वृक्ष व्रत, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर वो हो रहा था आप लोग बतिया दीजिए, फिर मैं कुछ बोलूं। दूध पे रहने से क्या है, हाँ बताइए। दूध पे मतलब कि एक टाइम लेना है कि मतलब कि नहीं, एक बार लेना है व्रत में। आपको जब व्रत कर रहे हैं, व्रत करने का मतलब है एक बार लेना, ये नहीं कि आप दिन भर जो है हर घंटा जो है ठाकुर जी भोग लगा के जो है दूध पा ले रहे हैं, तो वो व्रत नहीं हुआ फिर। तो कहा कि दिवसान 21 दिन तक दूध पर सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है या जो क्रिया है उसको कृच्छात वृक्ष व्रत के नाम से हम लोग जानेंगे। 21 दिन तक केवल दूध लेना है और कुछ नहीं लेना है, ऐसे जो व्रत है उसको बोलते हैं हम लोग कृच्छात वृक्ष व्रत के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी बात को गौतम जी ने जो है कहा कि गौतमे तू 12 रात्रमुदकेनम वर्तनम कृच्छात वृक्ष उक्ता, यानी गौतम जी के मत के अनुसार 12 दिन तक ये जो दूध चलने वाली जो क्रिया है उसको जो है उसको भी कृच्छात वृक्ष कहते हैं। याद ने लिखा कि नहीं भाई 21 दिन तक करना है, तो इन्होंने कहा नहीं 12 दिन तक यदि कर लेते हैं तो भी जो है कृच्छात वृक्ष की पूर्णाहुति हो जाती है। इसके बाद पराग व्रत क्या है, पराग व्रत क्या है, द्वादशाहोपवासेन पराकम परिकृता, 12 दिन तक चलने वाली जो क्रिया है पराग कृच्छ, यानी जो कृच्छ व्रत बताया है उसी को जो है 12 दिन तक जो अगर आप कर रहे हैं लगातार, तो वो जो है पराग, उसमें पराग की शब्द की जो है वृद्धि हो जाती है। कृच्छ व्रत में पराग करना है, जो जितनी कृच्छ की मात्रा दीजिए, जो 12 दिन चलने वाली जो प्रक्रिया है वो जो है पराग के नाम से कही जाएगी।
द्वादश दिनानि उपवास पराग व्रत मुच्यते। 12 दिन तक जो चलने वाली प्रक्रिया है उसको पराग व्रत के नाम से हम लोग जानेंगे। इसके बाद आता है सौम्य कृक्ष। सौम्य कृक्ष क्या है? कहते हैं कि पिंडिया का चाम तक्राम्बु सक्तो नाम प्रतिभासरम एक ब्राह्यक रात्रोपवासश्च कृच्छा सौम्या मुच्यते। पिंडियाक क्या है? पिंडियाक बोलते जो तिल की जो का जो वल्क होता है, जो तिल के ऊपर जो खली लगी रहती है उसे बोलते हैं पिंडियाक। जो तिल होता है, तिल की जो खली होती है, जो भूसी, उसे बोलते हैं पिंडियाक। और आचाम, आचाम बोलते हैं चावल का जो अवशिष्ट पदार्थ है, माड़, ठीक है, माड़ को बोलते हैं आचाम, ठीक है। कहा पे पिंडियाक, आचाम, तक्र, ठीक है। अम्बु सक्तो नाम, तो अम्बु मतलब जल, सत्तु में सत्तो, और तक्र मतलब जो है छाछ मट्ठा आदि। इन प्रतिवासरम एक एक दिन पीना है इनको, ठीक है। कि भाई एक दिन ये जो खली है जो है तिल की, उसको पीना है, उसको लेना है। एक दिन जो है जो जल मिला दिया तिल की खली, उसको ग्रहण कर लीजिए। इसके बाद एक दिन जो है चावल का माड़ पीना है, एक दिन जो है छाछ पीना है, एक दिन जो सत्तू पीना है, एक दिन जल पीना है। इस तरह से क्रमशः जो है 5 दिन तक जो उपवास किया जाता है उसको बोलते हैं सौम्य कृक्ष, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सौम्य कृक्ष। सौम्यो यमुच्यते पिंड्याकम आचाम तक्रम अम्बु सक्तु इत्येतेषां पंच पदार्थानां क्रमानुसारं 5 दिनेषु पानं कृत्वा एक रात्रोपवासः कृच्छ सौम्य कृच्छ मुच्यते। अर्थात 5 दिन तक ये जो एक दिन पिंड्याक, एक दिन आचाम मतलब माड़, एक दिन तक्र मतलब छाछ इत्यादि, एक दिन जल, एक दिन सत्तू लेकर के एक दिन उपवास करने की जो प्रक्रिया है वो क्या बोलते हैं? सौम्य कृष्ण के नाम से व्रत को हम जानेंगे। इसके बाद बोलते हैं तुला पुरुष व्रत। तुला पुरुष व्रत क्या है? कहते हैं कि जो पीछे जो बताया गया है पिंड्याक, आचाम, तक्र, अम्बु और ये जल, अरे तक्र, अम्बु और सत्तू, यानी तिल की खली, माड़, भात का माड़, चावल का माड़ और जल, तक्र और सत्तू, ये 5 जो पदार्थ पीछे बताए गए हैं, इन्हीं को जो है 3-3 रात्रि में, यानी 3 दिन तक जो है तिल की खली, 3 दिन तक माड़ का जो है जो चावल का माड़, 3 दिन तक जल, 3 दिन तक छाछ, 3 दिन तक जो है सत्तू। अगर ये ऐसी प्रक्रिया में जब 15 दिन तक करते हैं, 3 पचे 15 दिन तक चलने वाला जो व्रत है वो उसको बोलते हैं तुला पुरुष व्रत, ठीक है। तो यही तो व्रत है। हाँ तो वो तो पीछे जो बता, तो ये 15 दिन करने वाला एक दिन उपवास तो हर व्रत में है। हर जो अंतिम दिन उपवास हर व्रत के केंद्र में है। अगर वहां नहीं लिखा है तो भी आपको एक दिन व्रत करना है, वो स्पष्ट वहां कर दिया। जैसे हम लोग जब संस्कार की बात करते हैं तो जो प्राग जन्म संस्कार है, कौन कौन, वो एक व्यक्ति बताया कि प्राग जन्म संस्कार कौन कौन है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतन, कोई और बताए जो यहाँ उपस्थित हो? इधर से कोई? प्राग जन्म संस्कार कितने हैं, कौन कौन है? हाँ 3 ही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। लेकिन ये जुबान पे होनी चाहिए, ऐसे नहीं। और जो लोग सतत जो है 1-1.5 साल 2 साल से धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग में पढ़ रहे हैं उनको तो जुबान पे होना चाहिए। तो कोई पूछे तुरंत खड़ा होकर बताना चाहिए भाई प्राग संस्कार क्या है। तो एक दूसरे का पहले वो दिख रहे हैं, भाई वो बोले तो वो बोले तब हम बोलेंगे, ठीक है। अस्तु, तो कह रहे हैं कि भाई हाँ तुम्हें क्या बताना था, क्या ये जो उसमें जैसे हम लोग प्राग संस्कार जो कर देते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतन, ये सभी गर्भों में करने की आवश्यकता नहीं है। एक गर्भ में अगर एक बार आपने गर्भ में कर दिया जो है पुंसवन, सीमंतन इत्यादि कर्म जो है, ये जो है ये इसके बाद फिर ये फिर संस्कार अगले गर्भ के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जो है जात कर्म से प्रारंभ करेंगे। उसी प्रकार जैसे हम जब कोई व्रत करेंगे उसमें उपवास जो है केंद्र में रहेगा,
ठीक है। कहा कि पेड़ियाक, आचाम, अम्बो और सत्तू, इनको 3 दिन करके 15 दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया का व्रत है, उसको बोलते हैं तुला व्रत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सभी सबसे जटिल और सबसे बड़ा व्रत है चांद्रायण व्रत। ठीक है। अगर कोई कहता है कि यदि कोई एक चांद्रायण कर ले, अगर जो विदेश गमन का जो प्रायश्चित है वो चांद्रायण व्रत ही है। आज विदेश गमन करने को लोग कहते, विदेश कोई चला जाता है उसको लोग कहता है वो भगवान हो जाता है, अरे वो अमेरिका घूम के आए हैं। हमारे एक हम आपको छोटा उदाहरण देकर बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था रामानुजन। दक्षिण के बड़े जो गणित के आचार्य हैं रामानुजन, वो विदेश पढ़ने गए थे। जब वो विदेश से आए तो उनको साथ वो अल्पायु में जो है उनका शरीर छूट गया। जब वो विदेश से आते हैं तो उनके गांव का कोई भी व्यक्ति उनके शरीर को स्पर्श नहीं करने जाता है, उनको कंधा देने नहीं जाता है। कारण क्या था कि वो विदेश गमन किए थे। यद्यप उन्होंने विदेश में रह करके भी सर्वतोभावेन भारत की जितनी भी विधियां हैं सत्तू, वहां पर उन्होंने कभी कोई वहां का उन्होंने नहीं खाया। सत्तू पिया या जो अन्न से वो उन्होंने जो अपने साथ लेकर थे वही खाते थे वो। इसके बाद भी विदेश गमन का करने का प्रायश्चित क्या कराया था, उनको कोई स्पर्श करने नहीं गया, जो उन्होंने चांद्रायण व्रत नहीं किया था। आज अगर कोई विदेश चला जाए तो हम लोग बड़ा उत्साह, अरे अमुक व्यक्ति विदेश से आते हैं, मिल के आते हैं। ये संभाष कुछ मीठा हो जाए लिया इत्यादि का जो नाम गिराए हैं उनका स्मरण करना पड़ता है। यदि कोई पतित से उपातक से पर बात कर लिया और छोड़िए, बात करने का प्रायश्चित क्या है, कहा कि पूर्वाचार्यों का नाम स्मरण करना चाहिए, ये प्रायश्चित बता दिया वहां। हमारे यहाँ पग पग पर प्रायश्चित है, हर बात की प्रायश्चित है और करना चाहिए व्यक्ति को यथासंभव। कहा कि चांद्रायण व्रत क्या है। ठीक है। ये बहुत लोग पूछते चांद्रायण व्रत के बारे में, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तिथिर्विद्याचरित पिंडान शुक्ले शिक्षण संवितम एकैकम ह्रासयेत् कृष्णे पिंडम चांद्रायणम चरण व्रताचारी शुक्ल पक्षे तिथिर्वृद्ध्यनुगुणम मयूरांड परिमाणम पिंडम निर्माय एकमेकम। ठीक है। कह रहे ये व्रत कैसा है, कहा को चांद्रायण व्रत करने के लिए हाँ, जो दक्षिण के रामानुजन से जो गणितज्ञ बहुत बड़े गणित के आचार्य थे, जिनके दिए हुए जो है अभी कई का प्रयोगों पर जो है शोध हो रहा है, जो विश्वास नहीं पाई बुद्धि। उपकार हुआ, लेकिन वो उपकार उन्होंने अपने जान में उपकार किया, लेकिन जो शास्त्रों हमारे पूर्व काल में अगर आप किसी का ह्रास करते हैं तो उसकी प्रायश्चित बताई गई थी। विदेश गमन करना हमारे यहाँ निषेध है। कम से कम सैकड़ों ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक दो नहीं, सैकड़ों ग्रंथों में लिखा कि विदेश यानी सिंधुम नैवरंग है, जो हमारे हिमालय है, समुद्र है, उसका जो उसको जो पार कर लेता है, लंघन कर लेता है, उसको जो है प्रायश्चित करना पड़ता है। ठीक है। अस्तु, आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो कहा कि चांद्रायण व्रत क्या है, कहा है कि तिथिर्वृद्ध्याचरित पिंडान, ये 1 महीना तक चलने वाला व्रत है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है उस साथ अपने जो है ग्रास को बढ़ाना है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, क्षीण होता है, उस तरह से अपने ग्रास को घटाना है। अर्थात ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। ठीक है। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि जब आपको व्रत करने की इच्छा होगी, 1 दिन पहले आप उपवास रहेंगे। पहले दिन आप क्या करेंगे, उपवास रहेंगे। दूसरे दिन आप, और उसमें भी क्या है, सुबह उठना, देव नदी में स्नान करना, संध्या गायत्री होम कर, सारे कर्म आपको करते हुए आपको फिर ये जब आप भोजन बनाएंगे तो भोजन में जो है आप जितना भी भोजन प्राप्त करेंगे उसमें जो है आप केवल प्रतिपदा के दिन 1 ही ग्रास खाना है। 1 ग्रास मतलब वो भी कितना बड़ा, जितना मयूर का अंडा होता है। मयूर का जो अंडा देखा, शुतुरमुर्ग का नहीं, मयूर का।
वो भी जैसे आपने जो ग्रास बोलते हैं, मयूर का अंडा शायद इतना बड़ा होता है, मुझे लगता है एक ग्रास की तरह होता है, छोटा सा। एक बार आपने खाया, अपने थाली में अन्न लिया है, एक बार आपने उठाया, उसको ग्रहण कर लिया, बस हो गया, फिर सब छोड़ देंगे। इसके बाद वो क्या हो गया आपका, एक दिन व्रत हो गया। द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ऐसे करके जाते हो जो है आप 15 करेंगे। इसके बाद फिर जो है इसके बाद फिर लिखा फिर आप एक दिन व्रत करेंगे। कहीं के 2 बातें से मिलती हैं। फिर लिखा कहीं के लिखा जो है कि 15 जब ये ग्रहण कर लेंगे, फिर 15 अमावस्या को फिर 15, 14 ऐसे करके उतरते चले जाएंगे। व्रत को एक दिन करके फिर व्रत कर करके इस व्रत की संपूर्ति करेंगे। 1 महीना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया जो चांद्रायण व्रत है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करेंगे। प्रतिपदा से पूर्व आप एक दिन व्रत करेंगे। इसके बाद प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, चतुर्थी को 4, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी करके पूर्णिमा को 15 ग्रास ग्रहण करेंगे। फिर अमावस्या को 15, चतुर्थी को 14, 13, 12 करते करते हुए प्रतिपदा को 1 ग्रास का करके अगले दिन उपवास कर करके इस व्रत की संपूर्ति की जाती है। चांद्रायण व्रत का फल क्या है? का चांद्रायण व्रत करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक को प्राप्त करता है, चंद्रमा के समान उज्जवल वृत्ति को प्राप्त करता है। अच्छा, एक प्रक्रिया ये हो गई चांद्रायण व्रत की। दूसरा चांद्रायण व्रत एक और है जिसमें 240 ग्रास को, जैसे 1 महीने के बाद आप 240 ग्रास को 1 महीने तक अगर आप खाते हैं, चाहे उसमें 8 कोर कर लिए नित्य का, चाहे आज 4 कर लीजिए, काल जो है 12 कर लीजिए, इस तरह से मतलब 240 ग्रास को 1 महीना तक खाइए। इसका एक दिन व्रत रह करके जो आप व्रत संपूर्ति करते हैं वो भी चांद्रायण व्रत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे उसमें अन्न का बात क्या है, उसमें कोई ये नहीं लिखा है ये अमुक अमुक वस्तु ही लेना, ऐसा नहीं लिखा है। अगर कहीं होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका जो है ये चांद्रायण व्रत जो है, और जो व्यक्ति चांद्रायण व्रत करता है संशय नहीं है। और चांद्रायण व्रत करने वाला व्यक्ति सभी चांद्रायण व्रत के बाद जो है आप सभी प्रायश्चित जो है सभी जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं। चांद्रायण व्रत वो है। इसके बाद धर्मार्थ यश्चरेत चंद्रस्यति सलोकताम, यह कहते हैं कि भाई जो करना चाहते हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस चांद्रायण व्रत को व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन उसमें फिर घर में वास नहीं है, किसी देव नदी के किनारे वास करना है। ठीक है, और जो इस चांद्रायण व्रत करता है वो सभी प्रकार के कली के कल्मशों से निवृत्त होकर के सलोकताम जो चंद्रमा के लोक को जो है प्राप्त कर जाता है। ठीक है, इसके बाद आदिष्ट इत्यादिष्टम प्रायश्चित्ते अधिष्ठेषु पापेषु, जो अधिष्ट पाप है दोनों प्रकार के पापों का ये जो है। अब देखिए, अब प्रायश्चित का फल क्या है? प्रायश्चित क्यों करें हम? प्रायश्चित करने समय किस बात की अनुभूति होगी? कहते हैं कि कृत कर्म कामस्तु महति श्रियमाप्नुयात् तथा गुरु क्रतु फलम प्राप्नोति स्म यथा गुरु क्रतु फलम प्राप्नोति स्म। अच्छी प्रकार से, जैसे अच्छी प्रकार से बड़े गुरु क्रतु फलम बड़े समाप्नोति स्म, यानी जो बड़े बड़े यज्ञ करने के जो फल हैं, जैसे राजसूय यज्ञ जो इत्यादि करते हैं हम लोग, उस वो जो व्रत करने का जो फल है वो कृत कर्म का, ये जो प्रायश्चित हमारे कहे गए हैं, ये प्रायश्चित करने का फल वही है। प्रायश्चित जो कर हम लोग करते हैं, प्रायश्चित करने का फल वही है। जैसे राजसूय यज्ञ आदि है, जो बड़े यज्ञ हैं
अग्निष्टोम है, राजसूय है, इस सारी जगहों का फल क्या है? का प्रायश्चित। जैसे ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। आपको थोड़ा बता देता हूँ, ब्रह्म हत्या का जो है वह प्रायश्चित क्या है, आगे आएगा भी। तो मैं छोटी बात अपनी बात को आगे रखता हूँ कि जैसे जब आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं, शानदार तो प्रायश्चित ये भी है, जैसे आपने किसी को ब्राह्मण की हत्या कर दिया है, उसका प्रायश्चित क्या है? जैसे आप कोई अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो है 1 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। अश्वमेध यज्ञ में जब अंतिम में अवभृत स्नान होता है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म की हत्या करने वाला है, अगर जा करके अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान को कर लेता है तो उस पाप से उसकी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अगर हम ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप जो है ब्राह्मण की हत्या करके आए हुए हैं, तो कोई अपने फल को क्यों देगा? इसलिए इन जो है प्रायश्चितों की आवश्यकता पड़ी है बनाने के लिए। हाँ, कोई होता है ऐसा व्यक्ति बिरला जो दे देता है। आप कहते हैं ठीक है, तो प्रायश्चित करने का फल क्या है? कहा राजसूय यज्ञ आदि का जो फल है वही प्रायश्चित करने का फल बताया गया है। एक सूचना आप लोगों के लिए है। एक तो सूचना यह कि आप लोगों के लिए यह कार्यशाला प्रथम बार किसी विभाग के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क रखी गई और कार्यक्रम बहुत से संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय में अन्य होते रहते, लेकिन ये निःशुल्क था और उसके बावजूद आप लोगों की संख्या इतनी बढ़ी गई है, 10-12 करीब, और उपस्थिति कम है, जबकि यह आपके उपयोग के लिए कोई हमारा लाभ नहीं है, ना आर्थिक ना शैक्षणिक। आपका ही लाभ है शैक्षणिक, और आपकी कोई हानि नहीं है। फिर भी बहुत कम मात्रा में बच्चे आए, भरे तो बहुत थे, लेकिन जो वास्तविक जिनको जिज्ञासा थी वे यहाँ उपस्थित हुए। कुछ बच्चे जरूर इसका लाभ लिए और इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, कुछ तो लिए। दूसरी बात यह कि इस कार्यशाला का आज 1 फरवरी को समापन हो रहा है, लेकिन इसका जो समापन समारोह है वो 11 फरवरी को इसी जगह पर होगा। आप लोग 11 फरवरी को यहाँ उपस्थित हैं 2 बजे। आपको सूचना दे दी जाएगी 11 तारीख को 2 बजे आप आइए। जिन्होंने कार्यशाला वास्तव में की है, जिनका अक्षर है, उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 11 फरवरी को आप लोग 2 बजे यहाँ उपस्थित रहेंगे। एक व्याख्यानमाला भी है, व्याख्यानमाला के अंतर्गत एक भारत से वडोदरा का व्याख्यान भी है और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा 11 को 2 बजे। धन्यवाद। और प्रमाण पत्र जो है उसी को मिलेगा जिनका कम से कम 50 दंड उपस्थिति हो, कम से कम 5 दिन उपस्थिति हो। मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ प्रमाण पत्र वाले विषय को। भैया मैं ऑनलाइन हूँ। चलिए अस्तु, अब हम लोग देखते हैं भाई आगे। हो गया प्रायश्चित का फल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है महापातकादि कर्म विपाक कि भाई जो ये जो मृग ब्रह्म हत्या कौन है? कहा मृग स्व सुकर उष्टाणाम योनि प्राप्ति होती ब्रह्मा राज, यानी जो मृग का स्व में कुत्ता का, शुकर का, ऊंट का योनि जो प्राप्त करता है वो ब्रह्म हत्या जो किया हुआ व्यक्ति है, जो ब्रह्म हत्या किया हुआ व्यक्ति है वो मृग, कुत्ता, सुअर, ऊंट की योनि को प्राप्त करता है, जो राजयक्ष में जो रोग है उससे पीड़ित हो जाता है। अगर ऐसे लक्षणों से अगर कोई कुत्ता दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो ब्रह्म हत्यारा है। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद सुरापान समान कौन कौन है? खरह, गधा, पुलकस बोलते हैं जो है निषादे का शुद्धायाम जाता, निषाद व्यक्ति का शुद्धा में जो उत्पन्न पुत्र है वो वे वैदेहक और अम्बष्टमित से उत्पन्न जो व्यक्ति है इत्यादेशाम योनि प्राप्यते। ये जो है जो व्यक्ति हैं
गदहा, पुलकस और वैन इत्यादि ये सुरापी स्वभावतः श्याम रंग को होती। जो काले रंग के दांत वाले व्यक्ति हैं, जिनका स्वभावतः काला रंग का दांत है, वो शराब पूर्व जन्म में जो शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, और वो अगले जन्म में जो है जो काला दांत लेकर जन्म लिया है किसी प्रकार जो है वो जो है शराब पीने वाले, शराब वाले जो है महापातक में आते हैं। वो स्वर्ण हरिण का कृमि कीट पतंगा नाम योनि लभ्यते। जो कृमि कीट पतंग आदि हैं, इनकी योनि में जो प्राप्त होते हैं स्वर्णहारी कुनखी जाते वो, और जो चोरी करने वाले इनके ये यानी कृमि कीट पतंग योनि लभ्यते, जो स्वर्ण चोरी करने वाले हैं वो कृमि कीट पतंग आदि की योनि में प्राप्त करते हैं और कुनखी होते हैं। अब गुरु भार्या सद्गमन करने वाला व्यक्ति गुल्म तीर्ण गुल्म लतात्माप्यते गुरु दारगामी दुन चर्मा होती धान मिश्रा। ये कह रहे हैं जो गुरु पद से गमन करने वाला है वो तीर्ण गुल्म और लता बन करके जो है योनि में उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद अनहर्ता अमवाई ये सारी बातें कहा। अनुज्ञाता ध्याय पुस्तक विक्रेता बाद ये कह करके आगे हम जो मेन चलते हैं ये क्या पर स्त्री हारी, दूसरे स्त्री का हरण करना। ब्रह्म स्व हारी च अरण्य जले देश राक्षसवती। जो दूसरे की स्त्री का हरण करता है वो जंगल में जो है राक्षस बनता है। ब्रह्म स्व हारी च अरण्य जले देशी ब्रह्म राक्षस होती। अर्थात जो दूसरे की स्त्री का, दूसरे का स्वत्व का हरण करता है वो निर्जर घोर जंगल में ब्रह्म राक्षस बनकर उत्पन्न होता है। पररत्नापहरणहीन जातौ हैमकाराक्ष पक्ष जातौ जन्म होती। जो दूसरे का रत्न का हरण करता है वो हीन जाति में जो है हैमकारकाक्ष पक्षी, हैमकारक नाम पक्षी का जो है जन्म पाता है। पत्र शाक मत्वा, दूसरे का जो है बिना पूछे अगर पत्र शाक यानी फल फूल इत्यादि अगर लेते हैं तो मोर सुभान गंधान हित्वा सुंदरी। अर्थात अगर दूसरे का पत्र पुष्प यदि आप जो है बिना पूछे ग्रहण करते हैं तो आप सुंदर, जो एक चूहा होता है सुंदर होता है, मुंह जो है लंबा होता है, ऐसा बनकर आप जन्म लेते हैं। दूसरे का धन ग्रहण अगर हरण करते हैं तो मूषक या ऊंट फलहारी मरकट ये जो जितनी भी व्यवस्था दी गई है सारे बनकर आप जन्म लेते हैं। अब इसका अन्य साम पातका नाम ते प्राशितानी। अब देखिए यहाँ से आता है कि अन्य में जो किया अन्य साम पातका नाम ते प्राशितानी, जो अन्य जो किए हुए पाप है उनके प्राशित क्या है। चत्वारि महापातकान्य यानी उपातकानि अन्यानि जब हम तेषां प्राशित व्यवस्था समाने नान पालनते। जो अन्य प्राशित आदि है उनके बारे में बता रहे हैं। गोवधम, अब बहुत ध्यान से सुनिए, गोवध का प्राशित क्या है। ठीक है, गोवध का प्राशित क्या है। कहा कि गोवध का जो प्राशित है वो सतत 1 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, 1 महीने तक। जैसे आपके गांव में अगर कोई ये पूछता है कि हमसे ये गौ हत्या हो गई है तो उसका प्राशित क्या है, तो गौ हत्या का जो प्राशित है वह 1 महीने तक होता है। गौ की हत्या करने वाला व्यक्ति गौ का अनुसरण करे। अनुसरण करे मतलब गाय का गोबर, दूध, जो पंचगव्य हैं इनका जो इन्हीं का पान करे, गौशाला में शयन करेगा। गाय जब खड़ी होगी तो खड़ा होगा, गाय चलेगी तो चलेगा, गाय जो है बैठेगी तो बैठेगा। गाय जब चलेगी तो उसके जो है जो धूल उड़ेगी वो धूल से वो स्नान करेगा इत्यादि। जो मतलब शरतो भाव जो है अपने आप को उसमें समर्पित कर देना है। इस तरह से करते हुए तीसरे दिन 1 बैल और 10 गाय को दान करने के बाद गाय गोवध का प्रायश्चित जो है कहा गया है। ठीक है, इसके बाद उपपातक शुद्धि, जो उपपातक कहे गए 49 प्रकार के उपपातक आप लोगों ने पीछे पढ़ा। चांदायन प्रतेना मास पर्यंतम दूध सेवनेना पराकमृत चरणेन च उपपातक शुद्धि जाते। अभी कोई पूछा था ना कि आप पहचानें कैसे। हाँ 49 प्रकार के महापातक बताया ना, वो उपपातक बताया ना, वो जो उनके लिए प्रायश्चित क्या है। कहा चांद्रान व्रत करें, वो चांद्रान व्रत करें अथवा 1 महीने तक दूध का सेवन करें, अथवा जो पराग व्रत किसी बताया 3 दिन चलने वाली प्रक्रिया
वो करने पर जो है इतने जो ये जो सारे लोग हैं ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गोवध कर रहा है बल्कि ये इस तरह का व्रत करेगा, ठीक है। और जो ये व्रत हैं ये व्रत इसलिए बताए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने गौवध कर दिया, अब आपको जो है 1 महीने का व्रत चांद्रायण भी है, 1 महीने का व्रत जो है गौ हत्या भी है। तो चाहे चांद्रायण व्रत कर लीजिए अथवा ये कर लीजिए, दोनों बातें जो है बराबर है। अब क्या क्षत्रिय प्रायश्चित्तम, अगर क्षत्रिय जो है एकेन वृषभेण सहस्राणाम पूर्णादानम वर्षत्रयम् यावत् ब्रह्महत्यावदाचरणम। देखिए अब मैं थोड़ी सी मोटी मोटी बातें हम लोग कर लेते हैं कि यदि कोई जो पंच महापातक उनका प्रायश्चित क्या है, तो पहले ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित यह है कि हाँ थोड़ा सा इधर देख लो भैया, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ठीक बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं। लीजिए कोई बात ऐसी निकल जाए जो जीवन पछतावा, तो ऐसे क्या मतलब है। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्या है, तो कहा कि अपने मस्तक में प्रेत का चिन्ह गुदवा ले, अथवा एक जो है खड़वांग लेकर, खड़वांग बोलते चारपाई का जो पाया होता है ना वो पैर, उसको लेकर के उसमें एक कपाल को डाल दे, कपाल को फंसा दे, ठीक है। और कौपीन आदि धारण कर करके 1 वर्ष पर्यंत भ्रमण करता रहे, और जिसके यहाँ भी अन्न मांगने जाए उसके मैं ब्रह्मचारा हूं ऐसा बोल करके जो है अन्न ग्रहण करे। इस तरह से कहीं का 12 वर्ष पर्यंत, अगर 12 वर्ष नहीं कर सकते हैं कम से कम 1 वर्ष पर्यंत इस व्रत को करने के बाद कम से कम 10 बैल और मुझे नहीं 1 बैल और 10 गाय को देने के बाद जो है आप शुद्धि, ठीक है। इसके बाद ब्रह्म सुरापान का प्रायश्चित क्या है, कहते हैं कि शराब खौलाइए पहले जल में, सॉरी शराब को खौलाइए। सहस्त्राणाम वो अभी आगे आएगा, ये हम पहले मोटी मोटी बातें बताते हैं जो पंच महापातक उनकी, इसको रोक लिया। कहा कि जो सुरापान का प्रायश्चित क्या है, का शराब खौलाए, इतना खौलाए उसको पी करके उसकी मृत्यु हो जाए, उसको बोलते हैं सुरापान का प्रायश्चित है। इसके बाद ब्रह्महत्या सुरापानम चोरी करने को है, चोरी करने के अर्थ में यह है प्रायश्चित जो है कि राजा के पास जाकर के अपनी जो है अपने जो है किए जो दोषों को बताए मुसल आदि दे करके, अगर राजा उसको मुसल से मार देता है तो भी प्रायश्चित हो जाती है, और छोड़ देता है तो भी उसकी प्रायश्चित हो जाती है। इसके बाद गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला व्यक्ति जो है के लिए प्रायश्चित, ये सारे प्रायश्चित मृत्यु तुल्य हैं। तो कहा कि जो अंडकोश जो है शरीर अपने हथेली में धारण करके नैत्य कोण की ओर जाए, स्वयं से उसका जो है आच्छादन करके हथेली में धारण कर नैत्य कोण की जाए, और चलते रहते उसकी मृत्यु हो जाए तब जाकर उसकी प्रायश्चित की व्यवस्था करी गई है। इस तरह जो है पंच महापातक की व्यवस्था की गई है। इसके बाद क्षत्रिय प्रायश्चितम, क्षत्रिय को मारने का प्रायश्चित क्या है, कहा 1 वृषभेण सहस्त्र गोनाम दानम, यानी 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के, जो ब्रह्म हत्या के लिए प्रायश्चित कहा गया है, ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित को 3 वर्ष तक करने के बाद 1 वृषभ और 1000 गाय देने के बाद जो है व्यक्ति शुद्ध होता है। वैश्य को जब मारे, अगर कोई वैश्य की हत्या कर देता है तो 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के पाप को जो है ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कहा गया है उसको करे, 1 वृषभ और 100 गाय देने के बाद वह शुद्ध होता है। और अगर शूद्र को कोई मार देता है तो जो ब्रह्म हत्या का जो प्रायश्चित कहा गया है उस प्रायश्चित को 6 महीने करे, मस्तक में कपाल जो प्रेत का चिन्ह बनवाए या वो खड़वांग लेकर उसमें कपाल घूमे जो है ब्रह्म हत्या ऐसा कहा करके जो है प्रायश्चित करे, 6 महीना तक करे, और 1 वृषभ और 10 गाय दान करने के बाद जो है वो शुद्ध होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम व्यभिचारी स्त्री वधम कृत्वा क्रमशः इति द्वितीय धनु वस्तम अभिचा विशुद्धये दद्यात, और
जो व्यभिचारिणी स्त्री है, ऐसी स्त्री का वध करने पर, ऐसे व्रतों करने के बाद जो वैश्य के लिए बता गया विहित कर्म है, वैश्य के लिए जो प्रायश्चित बता गया है, ऐसे प्रायश्चित करने के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। और अंत में जो है ये धनु गाय, छाग मतलब बकरा और मतलब भेड़, ये सब देने के बाद वह शुद्ध होता है। चतुर्वर्ण षड्वार विचारण स्त्रीराम व्यापादनेन सूत्रहत्ता विविध प्रायश्चित्तम कुर्यान अथवा 10 तक अवस्था का अधिकार है कि व्यभिचारिणी स्त्री का जो है व्यभिचारिणी स्त्री का वध करने के बाद या शूद्र की हत्या करने के बाद प्रायश्चित रूप में 10 सवत्सा मतलब बछड़े सहित गाय को दान करने के बाद जो है शुद्ध होता है। अब देखिए यहाँ से आ रहा है कि मार्जार गोधा नकुल मंड अच्छा नील गया। अच्छा देखिए मार्जार गोधा नकुल मंडूक पवित्र पतत्रिण शासका काकुलकाश्च एतान हत्वा त्रिरात्रं पया विवेद पाद क्षम आचरे। देखिए आप जो पूछा था जो है कि मार्जार मतलब बिल्ली को, ठीक है, मार्जार गो नकुल मंडू मेढक, चस्का मतलब के ये खरगोश, उल्लू, इनको मारने के बाद 3 दिन तक दूध पीना चाहिए और पाद कृष्ण व्रत करना चाहिए। ठीक है, इनको मारने के बाद ये सब जो व्रत है वो करना चाहिए। वाह शब्देना योजनम गमनम गृहते। देखिए अभी मैं आप लोगों को जो बताया हूँ कि बिल्ली मारने का प्रायश्चित क्या है, कहा वाह शब्द जो उसमें लिखा हुआ है वो योजन का संबोधन है कि बिल्ली मारने का प्रायश्चित क्या है। कहा 1 योजन, 1 योजन मतलब 1 किलोमीटर होता है। कोई बताए 1 योजन का कितना किलोमीटर लेंगे? हाँ कोई बताए इधर से, और कोई ठीक से बताए, बुझा हुआ नहीं हुआ है, कोई और ठीक से बताए कि योजन कितना है। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 100 योजन का समुद्र था मतलब 1200 किलोमीटर का समुद्र था वो। ठीक है, तो कहा कि योजनम गमनम देते, अगर मार्जार आदि को आपने मार दिया है तो कम से कम प्रायश्चित स्वरूप में 1 योजन 12 किलोमीटर व्यक्ति को पैदल चलना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया, मैं संकेत करता हूं जो चीजों को कि और इसका प्रायश्चित क्या है। कहा कम से कम जो देव नदी में स्नान करे 3 दिन तक, अथवा अब दैवत मंत्र जो आपोष्टामय घोषणादि मंत्र है उन मंत्रों का जो है जप करे 3 दिन तक जो है, तब जाकर वो शुद्ध होता है। इस तरह जो है फिर कहा कि गजवर्धन नीलवृषा पंच सुखवर्षेण सुखवधेन, कहा गजवर्धन नीलवृषा, गाय मतलब हाथी का वध करने के बाद नीले रंग का विश्व बैल जो है 5 दान करना चाहिए। सुखवधेन द्विवत्सो वत्स, यानी तोता को मारने का प्रायश्चित क्या है। कहा कि 2 वर्ष का पशु दान करना चाहिए। खरा राजमेशेषु प्रतिपादितेषु प्रत्येकम देखो वृषदे, ये कह रहे हैं कि खर मतलब गधा इत्यादि को मारने पर जो है ये विष दान करना चाहिए। क्रौंचम पक्षी व्यतिपादेन 3 वर्ष प्राप्य, क्रौंच पक्षी को मारने पर 3 वर्ष का पक्षिया दान करना चाहिए। हंस सेन कभी कप्याज बाघ श्रृंग, ये हंस सेन कपि क्या मतलब व्याघ श्रृंगार इत्यादि को मारने पर जो है जलाचर वकादेह स्थलचरा वरकादेह शिखंडी मतलब मयूर भाषा बधे, इन सबको मारने के बाद 1 गाय दान करना चाहिए। कौन कौन? हंस, हंस मतलब हंस, सेन मतलब होता गरुड़, कपि मतलब कबूतर, कप्याद, कप्याद मतलब जो मांस खाता हो, जलचर, थलचर, नवचर इत्यादि जो पक्षियों को मारने का प्रायश्चित क्या है। का कम से कम 1 गाय दान करिए। अकप्यदास्तु हरिणादि मृगान खंजरीटादि पक्ष विशेषाश्च हत्वा एकाम वत्सरी
वत्सतरीम दद्यात्, यानी खंजरी इत्यादि जो पक्षी गए हैं उनको मारने पर, खंजा नामक पक्षी मारने पर एक गाय वत्सतरीम दद्यात्, सवत्सा गाय देना चाहिए। उर्गेशु व्यतिपादेशु आयोदंड, उर्गेशु मतलब सर्प, सर्प इत्यादि को मारने का प्रायश्चित क्या है? कहा कि लोह दंड दान करना चाहिए, लोहे का दंडा। पांडरे व्यतिपादेशु प्रपुदद्यात्, मतलब नपुंसकों को मारने वाला प्रपु देना चाहिए। कोले व्यतिपादे, यानी क्या है? प्रपु का थोड़ा मछली में आ रही है, मैं आपको देख के बता दूंगी इसको, ठीक है। कहा कि सुअर को मारने के बाद, जो सुअर होता है उसको मारने के बाद एक घड़ा घी दान करना चाहिए। कोले मतलब सुकरे, व्यतिपादेशु घृत कुंभादे, यहाँ कोला जो शब्द है वो एक साउथ दक्षिण भारत में जो है कोला एक त्योहार होता है जिसमें वो लोग मतलब कोला जो सुअर को प्रदर्शित करता है। सुअर मतलब भगवान के बड़ा रूप का जो वहां पर प्रदर्शित किया कर दिया जाता है, ठीक है। एक मूवी आई थी बहुत पहले कंतारा, उसमें कोला को जो प्रदर्शित किया गया, वहाँ कोला सब जो है वहाँ भगवान के बड़ा रूप को जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। उष्णे गुंजा वाजनी कंसुकम देयम, यानी ऊंट को मारने पर और अश्व को मारने पर वस्त्र को दान करना चाहिए। तितरी, तिल को जो तीतर होता है, तीतर को मारने पर एक घड़ा जो है क्या देना चाहिए? तिल दान करना चाहिए। गजे मारते यदि पंच नील वृषां दानम न संभवति तरी एकम कृष्णव्रतम, देखिए अगर आपने हाथी का वध कर दिया है और 5 नीले रंग आप अगर गाय आप बैल आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो एक जो है कृष्णवध को कर लीजिए आप। फल पुष्प से ये प्राण न जायन्ते तेषां घाते घृतपासनम शुद्धि साधनम भवति, यदि फल पुष्प से ये प्राण न जायन्ते तेषां घाते, यानी फल पुष्प के रस को यदि कोई घात करता है, विनाश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को घृतपासन करके शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप कोई फूल है गए पट से तोड़े और सूंघ लिए, उसके जो रस है उसका सार उसको आपने नष्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको नष्ट करने का प्रायश्चित क्या कहा कि घृत का प्राशन करना चाहिए। इसके नियोग विधि बिना भ्रात विद्याया सह अवैध संपर्कम संस्थापन चांद्राम से, यानी नियोग विधि, योग विधि क्या है कि यदि जैसे मान लीजिए कि किसी का विवाह हुआ है, वो व्यक्ति जो है मर गया है या उसके पुत्र जो पुष्प है पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो नियोग विधि से यानी देवर आदि से जो है पुत्र उत्पन्न करते हैं। अगर वह जो है शास्त्रमत है, गुरु आदि की आज्ञा से दिया हुआ जो व्रत है क्रिया से अगर नियोग विधि से अगर उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है, और अनियोग विधि से भी उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को चांद्रावध करके शुद्ध होना चाहिए। रजस्वला बाल्या से संभोगम कृत्वा यदुपवासम कृत्वा घृतम पिबेत, रजस्वला आदि को के साथ स्पर्श करने का विवाह पे है, गमन करने दोनों अर्थों में है। ये करने पर 3 दिन तक उपवास करके घृत को ग्रहण करना चाहिए। हाँ बताइए कहाँ पल्ल्या? रजस्वला पल्या सह संभोगम, रजस्वला स्त्री आदि के साथ, ठीक है, गमन करने पर या स्पर्श करने मात्र से भी जो क्या हो जाता है 3 दिन तक जो है उपवास करके घी पीना चाहिए। गर्धवयाने उष्टयाने वागक्षण निर्वस्त्र स्नानम, यानी गर्धव का सवारी करने पर, ऊंट की सवारी करने पर, निर्वस्त्र स्नान करने पर और भोजन च कुर्वना, और दिवा स्त्री संभोगम विधाय पचता, दिन में जो है गमन करने पर नरह जदे प्रविश्य स्नात्वा प्राणायामेन शुद्धति, वस्त्र सहित सचैल वस्त्र स्नान करने व्यक्ति शुद्ध होता है। इसके बाद अब इतना होने के बाद कहते हैं कि भाई ये इतना तो हम लोग सब जान लिया, आचार व्यवहार प्रायश्चित श्राद्ध मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने सब जान लिया। अब कहते हैं भाई इसको पढ़ने का फल क्या है? याग, किसी ने लास्ट में लिखा याज्ञवल्क्य स्मृति फलम, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ने का फल क्या है? या इदं धारयिष्यन्ति धर्मशास्त्रदिन्दतः ये लोके यस् प्राप्तं ते या संति त्रिविष्टपम, कह रहे हैं कि जो याज्ञ ये धर्मशास्त्र यानी जो आलस्य रहित होकर के इस धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ को का अध्ययन करता पड़ता है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष काम है, इन तीनों को वह प्राप्त कर लेता है। और क्या होता है कि याज्ञ और स्मृति का
का वो स्मरण करने मात्र से, मतलब के पारायण करने मात्र से विद्यार्थी प्राप्नुयाद विद्याम, याज्ञवल्क्य स्मृति की जो है केवल पारायण करने मात्र से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, और धन चाहने वाला धन को प्राप्त करता है, आयुष चाहने वाला आयुष को प्राप्त करता है, और श्री मतलब ये श्री कामो महति श्रियम, और जो धन को चाहने वाला व्यक्ति है, लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति है, वो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। श्लोक त्रयमपि यस्मात् साध्ये श्रावणिष्यति पितृणाम तृप्ति शय्याम नाथ संशय। यदि कोई मरा हुआ है वहां जाकर यदि आप याज्ञवल्क्य स्मृति का जो है अनुवाचन करते हैं तो उसकी निश्चित रूप से तृप्ति हो जाती है। और ब्राह्मणा पात्रताम याति, जो ब्राह्मण है इसको पढ़े जो पात्रता आती है, क्षत्रिय इसको पढ़े जो है तो उसमें विजय होने की जो है पात्रता आती है। वैश्यश्च धान्य धनम, वैश्य यदि इसको पाठ करे तो धन धान्य की पूर्णता आती है। और वानस्य शास्त्र से धारणम, इसीलिए इस व्यक्ति शास्त्र को धारण करना चाहिए। यह इदम श्रावणे द्विजान, इदम श्रवणे विद्वान द्विजान परशु अश्वमेध फलम तस्य सद्भाव। कह रहे हैं यदि कोई द्विज इसको पर्व पर पढ़ता है तो अश्वमेध की फल, अश्वमेध जो यज्ञ का फल है उसको प्राप्त कर देता है। याज्ञवल्क्योऽपि प्रीतात्मा मुनि भाषितम एवं अस्ति होवाच नमस्ते, यानी इसको ये जब ऋषियों को याज्ञवल्क्य ने सुना दिया तो उन्होंने कहा कि इसका फल क्या है, कहा अश्वमेध यज्ञ का फल है इसको पढ़ने पर। फिर कहा याज्ञवल्क्य कि हाँ ठीक है, जो मुनियों से जो भाषित किया गया है ये ऐसा ही हो, इसका फल ऐसा ही हो, ऐसा कहकर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। इसके बाद धन्यवाद इति अलम, और इस धन्यवाद के जो है जो विशेष उत्तरदायी हमारे मित्र अम्बुज जी हैं, क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाना और ये पीपीटी बनाना, मतलब मैं वो जो विषय को तो संग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन उसको कंप्यूटर में टाइप करना, वहाँ ढालना, व्यवस्थित करना ये मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं सब मशीनों से दूर हूँ मैं, तो ये मुझे थोड़ा नहीं आता है। तो इसके लिए मैं अपने प्रिय मित्र अम्बुज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हृदय से। इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विरामता हूँ। अगर किसी के मन में आचाराध्याय, आचार के, व्यवहार के, प्रायश्चित से कोई समस्या हो तो पूछ सकता है 10 मिनट। कहीं कोई बात हो रही यह का जो है प्रावधान है वह कितनी मात्रा में है? वो अष्ट गुण कहा है। मतलब कि अपने वर्तमान समय में क्लास के माध्यम से समझो। आप जब क्लास में आइएगा तब आपको बता देंगे, आप ऑनलाइन माध्यम पूछेंगे तो आपको हम बता देंगे कि मात्रा नापकर कितना होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कर गया का विधान प्रार्थना एक यज्ञ है कि जब अपने संस्कार को हो जाता है तो करना, ठीक है। तो हम लोग जो है